चलिए आज एक बहुत ही आम रोजमर्रा की पहेली को सुलझाते हैं। कभी फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली है और सोचा है कि अरे ये बाहर से गीली कैसे हो गई। हाँ, बिल्कुल यही सवाल। भाई आखिर ये पानी आता कहाँ से है? मतलब बोतल के अंदर से तो टपक नहीं रहा, तो फिर हो क्या रहा है? ये एक ऐसा छोटा सा रहस्य है जिसने, मुझे यकीन है, हम सबको कभी ना कभी तो सोचने पर मजबूर किया ही होगा। अक्सर लोग इसे क्या कहते हैं कि बोतल को पसीना आ रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना। भाई बोतलें कोई इंसान थोड़ी है जो पसीना बहाएंगी। तो फिर असल में हो क्या रहा है? कोई जादू वादू तो नहीं है? अच्छा, सबसे पहला और सबसे सीधा साधा शक किस पर जाता है कि बोतल में शायद कोई छोटा सा छेद है और वो लीक हो रही है। लगता तो यही है ना? लेकिन क्या ये सच है? तो असली जवाब तक पहुंचने से पहले ना, इस सबसे आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। क्या सच में पानी बोतल के अंदर से ही आ रहा है? तो सच ये है कि पानी बोतल के अंदर से आ ही नहीं रहा है। जी हाँ, असल में ये पानी आ रहा है हमारे चारों तरफ जो हवा है उससे। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यही विज्ञान है, यही सच है। लेकिन एक मिनट, हवा? हवा से पानी? हवा तो हमें बिल्कुल साफ दिखती है, तो फिर उसमें से पानी कैसे आ सकता है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हवा में कुछ ऐसा छिपा है जो हमारे नंगी आंखों को दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, हमारे चारों तरफ जो हवा है ना, वो सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही नहीं है। इसमें एक छिपा हुआ इंग्रेडिएंट भी है, और वो है पानी। जी पानी। ये गैस के रूप में होता है, जिसे हम विज्ञान में जल वाष्प या वाटर वेपर कहते हैं। और ये इतना ज्यादा फैला हुआ होता है कि हम इसे देख नहीं पाते। और मजे की बात यह है कि गर्म हवा अपने अंदर ज्यादा जल वाष्प रख सकती है। तो ये जो अदृश्य पानी है, ये हमेशा हमारे आसपास ही रहता है, बस सही हालात का इंतजार करता है ताकि वो हमें दिख सके। तो अब देखिए, हमारे पास पहेली के दोनों हिस्से हैं। एक तरफ है हवा में छिपा हुआ अदृश्य जलवाष्प और दूसरी तरफ है हमारी ठंडी ठंडी बॉटल। अब देखते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। और ये पूरी प्रक्रिया ना पलक झपकते ही होती है। होता क्या है, जैसे ही गर्म हवा जिसमें जल वाष्प है ठंडी बोतल से टकराती है, तो बोतल के बिल्कुल पास वाली हवा फौरन ठंडी हो जाती है। और जैसे ही हवा ठंडी होती है, उसमें मौजूद जल वाष्प गैस से वापस लिक्विड यानी तरल पानी में बदल जाता है। और बस हमें बोतल पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती हैं। तो देखा, ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है। और इस कमाल की प्रक्रिया का एक खास नाम भी है, संघनन, या अंग्रेजी में कंडेंसेशन। सीधी सी बात है, जब जल वाष्प यानी गैस ठंडा होकर तरल पानी बन जाता है। तो इसको और आसान तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं, हवा में छिपा अदृश्य जल वाष्प जब किसी ठंडी चीज से मिलता है तो वो दिखने वाले तरल पानी में बदल जाता है। बस यही है संघनन का पूरा खेल। और एक बार जब ये समझ में आ जाता है ना, तो ये संघनन या कंडेंसेशन अपने आसपास हर जगह दिखने लगता है। ये सिर्फ बोतलों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, जब गर्म पानी से नहाते हैं तो बाथरूम का शीशा धुंधला हो जाता है ना? वो भी संघनन है। या फिर जब ठंडे जूस का ग्लास पकड़ते हैं तो वो बाहर से गीला हो जाता है। और सर्दियों में जब हम सांस छोड़ते हैं तो मुंह से जो भाप निकलती है, वो भी यही चीज है। ये सब कुछ ठीक उसी एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम कर रहा है। यहाँ एक और मजेदार बात है, पानी की ये जो बूंदें बनती हैं ना, वो हवा में तैरते धूल के छोटे छोटे कणों को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो अगली बार अगर बोतल पर जमी बूंदें थोड़ी गंदी या खिरखिरी लगे तो समझ जाइएगा क्यों। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरी कहानी को दोहरा लेते हैं, ताकि ये रहस्य हमेशा के लिए सुलझ जाए। तो सीधी सी बात है, नंबर 1, हवा में अदृश्य जल वाष्प है। नंबर 2, कोई भी ठंडी सतह है, इस वाष्प को ठंडा कर देती है। नंबर 3, ठंडा होते ही वाष्प संघनित होकर पानी की बूंदें बन जाता है, और नतीजा, हमारी बोतल पसीना बहाती हुई दिखती है। केस सॉल्व्ड। तो ये बोतल का कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान का जादू है। जो चीज हमें एक साधारण सी घटना लगती है, वो असल में विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है जो हमारी आंखों के ठीक सामने घट रहा है। विज्ञान सच में हमारे चारों ओर है, अक्सर ऐसी छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। तो अगली बार जब कोई ठंडी बोतल पसीना बहाए तो मुस्कुराइएगा,
क्योंकि अब इसका राज पता है। और जरा सोचिए, ऐसा और कहाँ-कहाँ ये छिपा हुआ विज्ञान हमारे आसपास काम कर रहा है।